जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। कल पटना में खुले मंच से ललन सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। ये बात उन्होंने 3 बार दोहराई। ललन सिंह ने उस नारे का भी विरोध किया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में आने पर उनके समर्थकों द्वारा लगाए जाते हैं। यह नारा है, देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ललन सिंह ने जेडीयू दफ्तर में आयोजित मिलन समारोह के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग जो नारा लगाते हैं विपक्षी एकता के लिए ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल विपक्षी एकता को मजबूत कर देश के संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपील की है कि इस तरह के नारे न लगाएं। ललन सिंह के इस अपील के बाद बिहार की राजनीति में हलचल भी तेज हो गई और इस बात की चर्चा छिड़ गई कि आखिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3 बार नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवार न होने की बात को क्यों दोहराई। माना तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार के उम्मीदवारों की बात से कांग्रेस नाराज हो सकती है और इससे नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम को झटका लग सकता है। वैसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि किसी को ना तो सीएम बनाया है ना किसी को पीएम बनना है। उन्होंने कहा कि एकमात्र लक्ष्य 2024 में मिलकर फिरंगी ताकतों को भगाना है। नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं। आप लोग इस तरह का नारा लगाते हैं, इससे विपक्षी एकता को में रुकावट पैदा होता है। ऐसा कभी मत करिएगा। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे कि जब चुनाव हो जाएगा, यह देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, जिस तरह पटना में सभी पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे, उसी तरह चुनाव के बाद सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा और जो भी होगा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा, पुनः उसको स्थापित करेगा। तो हम बोले ना किसी को सीएम बनना है ना किसी को पीएम बनना है। एकमात्र लक्ष्य है 2024 का मिल करके फिरका पर शक्तियों को देश से भगाना है। जो लोग देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, वैसे लोगों को, जो लोग इतिहास को बदलना चाहते हैं, जो लोग दंगा फसाद जहर की राजनीति करते हैं, उन लोगों से हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। उसकी तैयारी चल रही है। किसी की मंशा थोड़ी ना है कुछ, नहीं तो आप बीजेपी में जाइए तो राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे। तो ललन सिंह के बयान के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुन लेते हैं। भाजपा के मुंह पे कालिक पुथ गई होगी, जिन्होंने बार बार कह रहा था कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। अब तो जेडीयू ने भी स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, विपक्ष को एक करने के लिए आगे बढ़े हैं। यही बात तो श्री राहुल गांधी जी कहे हैं कि अभी देश को बचाना कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का मात्र उद्देश्य है कि देश की एकता अखंडता कैसे बचे रहे, देश की बेरोजगारी कैसे दूर हो, महंगाई कैसे कम हो, हर हाथ को रोजगार कैसे मिले, किसानों के आय दुगुना कैसे हो, सबको पक्का मकान कैसे मिले। ये मुद्दा भारत के विपक्षी दलों का है। इसी के कारण पूरा देश का विपक्ष एक हो रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने बिल्कुल सही बात कही है कि कोई पीएम पद को लेकर के किचकिच नहीं है। जिस तरह से गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता हुई है और 23 जून को पटना में ऐतिहासिक बैठक सभी विपक्षी दलों के नेताओं के बीच होगी, ये मेन फ्रंट बन रहा है। तो जब ये विपक्षी एकजुटता हो गई तो उसमें पीएम का चेहरा भी होगा और नेता भी होगा, नीति भी होगी और सरकार भी देश हित में जनहित में काम करने वाली होगी और भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प पूरा हो जाएगा। विपक्षी एकता कांग्रेस मदारी है और ये लोग जमुरा हैं।
कांग्रेस जो जो कहता है वो ये लोग मजबूरी में करते हैं। एक बैठक में नहीं आया तो ये लोग जमूरा टाइप से काम कर रहे हैं। ये लोगों को जा कर के पहले स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के प्रतिमा के पास शुद्धिकरण अपने आप को करना चाहिए कि जो कांग्रेस के विरोध में ये लोग खड़ा हुए थे उस कांग्रेस के गोद में बैठ करके आज जमूरा बने हैं और कांग्रेस मदारी जैसा इनको नचा रहा है। और जहाँ तक बात है, ये लोग बिन दुल्हा के बारात लेकर के चले हैं। अब लोग जो है अनबोलता धन नहीं है, लोग समझदार हो चुके हैं। तमाम जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता प्रशांत झा पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ललन सिंह ने मंच से एक बार नहीं 3 बार इस बात को दोहराई। ये तो लाजमी सी बात है कि मजबूरी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात अब ये बात कह देना, क्या लगता है आपको कि जो विपक्षी एकजुटता के दावे किए जा रहे हैं वो और मजबूत होंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता था ना, कौन दावेदार होगा, कौन दावेदार होगा। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि वो दावेदार नहीं है। देखिए अंजलि, पहले भी नीतीश कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। इसका सीधा मकसद यही है कि जो 17 दल 23 जून की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं उनके सामने जो एजेंडा है, एजेंडा ये है कि एनडीए के खिलाफ कैसे साझा उम्मीदवार खड़ा किया जाए। और अगर इस बीच में पीएम पद के उम्मीदवारी को लेकर के जेडीयू की तरफ से ये बात कह दी जाती तो निश्चित तौर पर जो 17 दल आने वाले हैं उनके भीतर में, उनके अंदर मनमुटाव हो जाता। इस मनमुटाव से खुद को बचाने के लिए, साथ में सबको एक रास्ते पर लाने के लिए, एक एजेंडे पर सहमत करने के लिए, ये नीतीश कुमार ही नहीं, ललन सिंह भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, सीधा मकसद है कि कहीं से भी चुनाव से पहले, गठबंधन से पहले, फ्रंट बनाने से पहले यह बातें सामने ना आ जाए कि पीएम पद का उम्मीदवार क्या होगा। अंजलि, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इस 17 दलों में जो कई बड़े नेता हैं, जिसमें शरद पवार हैं, जिसमें केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, ये तमाम नेताओं की इच्छा है कि वो पीएम पद के उम्मीदवार घोषित किए जाएं। नीतीश कुमार की जो पूरी कवायद है, इस कवायद के पीछे भी आप जाकर देखिए, उनकी पूरी रणनीति को देखिए, तो यही लगता है कि उनकी एकमात्र इच्छा बची हुई है कि वो पीएम पद के उम्मीदवार घोषित हों और देश में एक बार प्रधानमंत्री का वो पद संभालें। लेकिन जिस तरह से 17 दल या पहले 19 दल थे, इसमें जो 2 दल पहले से, जैसे केसीआर ने अपना हाथ खींच लिया, इससे वाईसीआर इसमें आने से इनकार कर चुके हैं, जेडीएस के देवगौड़ा इसमें आने से इनकार कर चुके हैं। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूरे विवाद को रोकने के लिए ही नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन बातों को कहा है कि नीतीश कुमार कहीं से भी पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं। अंजलि, बिल्कुल। लेकिन प्रशांत जी, एक ये भी समझने वाली बात है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया अभी, कि ठीक है, नीतीश कुमार तो पहले भी बार बार कहते हैं कि मैं कोई भी प्रधानमंत्री की इच्छा बनने की नहीं रखता। लेकिन सवाल ये है, कई ऐसे दावेदार हैं और कांग्रेस के साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बार बार सवाल उठते हैं, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा होगा कई बार एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन वो राजनीतिक स्तर पर पटल पर नहीं आ पाया। राजनीति है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। अब जो आने वाले वक्त में जो बैठक होगी, क्या लगता है अब ये बयान दे देना इससे कितना कारगर होगा और इसके क्या कुछ मायने समझे? देखिए अंजलि, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3 बार कल के जो कार्यकर्ताओं की बैठक में साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, इसके पीछे का सीधा यही आप एनालाइज कर सकती हैं कि इससे साफ तौर पर यह कहा गया है, विपक्ष के तमाम 17 दलों को यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आपस में हमारा कोई विवाद नहीं है। जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद हम तय करेंगे कि आखिर पीएम कौन होगा। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीति इसमें यह है कि कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि राहुल के अलावा कोई दूसरा इस देश में पीएम पद का उम्मीदवार है, या जो कांग्रेस का घराना है उसके इतर जाकर के कोई कैंडिडेट सामने आए और खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता दे और उसके बाद चुनाव हो। तो इस पूरे विवाद को एक तो रोकने की कवायद चल रही है, साथ में ये भी चल रहा है कि जो एनडीए के खिलाफ अगर आपको लड़ना है और हिंदी भाषी राज्यों में अगर आपको मजबूत होना है, जहां से प्रधानमंत्री पद की दावेदारी बनती है, तो ऐसे जगहों पर कोशिश की जाए कि इस विवाद को हटा करके
एक साझा उम्मीदवार की बात की जाए ताकि एनडीए को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती दी जा सके। अगर आज ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी की चर्चा होने लग जाएगी तो जी। यह जो एकता है, यह एकता खंडित हो जाएगा और इसको रोकने के लिए ही नीतीश कुमार ने बहुत सोची समझी यह रणनीति इस्तेमाल की है और इसको इम्प्लीमेंट किया है कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो कहीं से भी किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं। बिल्कुल, बहुत अहम बात रखी आपने, क्योंकि यहाँ सोची समझी रणनीति, क्योंकि इस बड़ा सवाल यही तो उठ रहा है और देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी भी बार बार सवाल उठा रही है कि यहाँ तो कौन दुल्हा होगा, इस पर ही चर्चा हो रही है और इसी पर विराम लगाने के लिए बयान दिया गया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ रुकते एक